Science by YGS. Okay students, today's our topic is scientific notation. हमारे पास आप देखते हैं चाहे केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में इस तरीके की वैल्यूज लिखी होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23, या अगर आप देखें हमारे पास जो है वो एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस वैल्यू को कैसे पढ़ा जाए या इसको जो है वो किस तरीके से जो है वो हम सॉल्व करें आगे। इस कैलकुलेशन में भी आ रहा होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूजन हो रही होती है, हम इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करें, इनकी पावर को किस तरीके से मल्टीप्लाई किस तरीके से जो है वो प्लस माइनस करें। तो बेसिकली ये लेक्चर जो है वो उसी उलझन को ख़त्म करने के लिए, उस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए है। तो अगर ये आप वीडियो पूरी देखते हैं तो आप बेसिकली जो है वो एट द एंड इसको समझ पाएंगे कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है क्या और ये किस तरीके से जो है वो लिखी और पढ़ी जाती है। चलिए बेसिकली हमारे पास जो है वो एक सिंपल मेथड है टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू को एक 10 की पावर 10 की बेस देकर हमारे पास जो है वो लिखा जाता है। ये साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंट नोटेशन कहलाता है। ठीक है, नोटेशन आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन होते हैं 3 पार्ट से मिलकर बने। देखिए ये हमारे पास नॉर्मल जो हमारे पास वैल्यू होती है 1 2 3 4, इनसे हट कर यानी जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है इनसे हट कर हमारे पास अगर कोई पॉइंट पे बहुत छोटी या हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं उसे 10 की पावर में ले आते हैं और उसे छोटा कर लेते हैं ताकि इसे लिखने और पढ़ने में आसानी हो। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स के में जो है वो बेस करता है। हमारे पास इस तरीके से कोई भी साइंटिफिक नोटेशन लिखी हुई होती है एक्सपोनेंट नोटेशन, जिसमें हमारे पास जो मेन फिगर होती है, जो मेन साइंटिफिक फिगर होता है वो हमारे पास कोफिशिएंट कहलाता है। कोफिशिएंट के बाद हमारे पास 10 की बेस मौजूद होती है और यहाँ पर पावर होती है जो कि एक्सपोनेंट कहलाती है। अच्छा, ये जो हमारा एक्सपोनेंट होता है ये नेगेटिव में होता है और पॉजिटिव में होता है और बेसिकली यही हमारे पास वो बेसिक चीज है। ये एक्सपोनेंट ये हमारे पास वो बेसिक चीज है जो हमें बताता है कि वैल्यू हमारे पास बड़ी है या वैल्यू हमारे पास छोटी है। यानी कि याद रखिएगा अगर ये हमारे पास माइनस में होगी, पावर अगर हमारे पास माइनस में होगी या एक्सपोनेंट अगर हमारे पास माइनस में होगा तो इसका मतलब वो वैल्यू छोटी है, और अगर ये हमारे पास जो है वो प्लस में होती है तो इसका मतलब वैल्यू हमारे पास बड़ी है। बहुत बड़ी वैल्यू को अगर हम जो है वो इस तरह नोटेशन में करके लिखते हैं तो हम उसमें कोई साइन नहीं लगाते, यानी पॉजिटिव में होती है वो हमारे पास। और अगर किसी छोटी वैल्यू को, बहुत ही छोटी वैल्यू को हम इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में कर लिखते हैं तो हम माइनस की साइन लगाते हैं। ठीक है, और वो माइनस की साइन हमें ये शो करती है कि ये एक काफी छोटी वैल्यू है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बात एग्जाम्पल से ही समझ में आती है हमारे पास। तो फर्स्ट तौर पे हमारे पास मास ऑफ सन है। मास ऑफ सन जो है वो किलोग्राम में इस तरीके से लिया जाता है, यानी कि हमारे पास 2 और उसके बाद 0 ये मौजूद होते हैं। तकरीबन हमारे पास ये 30 जीरो मौजूद है। अब ये हमारे पास आप देखिए बहुत बड़ी वैल्यू है। हम क्या करेंगे आपको बताएं कि जो भी हमारे पास इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई होती है उसके आखिर में पॉइंट होता है, तो यानी कि यूं समझ लें कि इस आखिरी जीरो के बाद पॉइंट मौजूद है। अब इस बड़ी वैल्यू को बार बार लिखने से मुझे दिक्कत भी होगी, लाजमी सी बात है, और इसे पढ़ना भी मुश्किल के पढ़ते रहो, ये कितने मिलियन या ट्रिलियंस हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसको आसान लफ्जों में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मैं पॉइंट लगा दूंगी 2 के बाद, यानी कि मैंने पॉइंट मूव किया है फ्रॉम हियर टू हियर। तो अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30 एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, मैंने उसे एक तरीके से 2 में लाकर कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ जो 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, यानी कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, इसीलिए मैंने इसे शॉर्ट करके लिख दिया। यहाँ अगर आप जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, ये अगर फर्स्ट के तौर पे मेरे पास है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, तो भाई इस 23 का मतलब क्या हुआ, इस 23 का मतलब ये हुआ कि मेरे पास पॉइंट को 23 आगे ले जाएं आप,
23 अगर आप आगे लेके जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि ये इतनी बड़ी वैल्यू है। अब आपको ये दे दिया जाए या आपको ये दे दिया जाए, आपके लिए इसको लिखना आसान है बहुत, कि हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है जिसको आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, और अगर आपके पास इस तरीके से 23 लिखा हुआ है, आपने देखा यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, आप आगे 0 लगा दें कि आप ये बेसिकली बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अब माइनस साइन पर आते हैं। हमारे पास इस तरीके की छोटी वैल्यू भी आती है 0.0000000, बहुत सारे 0 और 9 11 तो बहरहाल हमारे पास अब इसको क्या करेंगे, मैं पॉइंट लेकर आऊंगी 9 पर। अब 9 पर पॉइंट लाने के लिए मैंने किया 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब ये 10 की पावर बेसिकली हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। तो ये -31, क्योंकि मैंने एक बहुत ही छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में चेंज कर दिया ना। अगर आप देखिए 9.11 में कर दिया तो एक बहुत ही छोटी वैल्यू हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो रही है एक तरीके से बड़ी में, तो ये माइनस साइन शो करेगी कि हमारे पास जो है ये एक बहुत छोटी वैल्यू है। जैसे यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 है, तो ये -14 हमें बता रहा है 1 की पावर -14, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 14 0 पीछे ले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये वैल्यू होगी 0.000000 और 13 0 के बाद 1। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, माइनस साइन हमारे पास ये शो करती है ये एक बहुत छोटी वैल्यू है, और पॉजिटिव साइन पावर पर जो पावर की पॉजिटिव साइन होती है यानी एक्सपोनेंट की, वो ये चीज शो करती है कि ये हमारे पास जो है वो बहुत पॉजिटिव साइन शो करती है कि ये हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है, जिसको हमने जो है वो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में करके रखा है। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है होती है। इसके हमारे पास एक्सरसाइजेस भी होती हैं, लाइक अगर आप बेसिक लेवल्स पर देखें तो उसमें सिर्फ हमें कन्वर्जन करनी होती है इस तरह कि हमारे पास ये दे दिया जाता है, इसको आप स्टैंडर्ड वैल्यू में लिख दें, या हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी हुई होती है कि आप एक्सपोनेंट नोटेशन में लिख दें। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता रहता है तो हमारे पास एडवांस लेवल पर जो है वो हमारे पास क्या पूछा जाता है, हमसे पूछा इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए जरूरी है हमारे पास 10 की पावर सेम होनी चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में हमारे पास जो है वो दूसरे रूल्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर फर्स्ट के तौर पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 है और ये प्लस हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, तो हम ये नहीं करेंगे, हम इसे कर ही नहीं सकते प्लस या माइनस। जरूरी है कि हम पहले क्या करें, इसे -3 में लेकर आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस, क्योंकि ये 3 था ना हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय ये, तो बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, इसको एक पीछे लेकर आएंगे यानी इसको -3 लेकर आएंगे, और यहाँ एक 0, यानी कि हमने क्या किया, बेसिकली एक जो है वो आगे बढ़ा दिया। जैसे ही एक आगे बढ़ाया पॉजिटिव का 1 आया, और प्लस माइनस हमारे पास माइनस ही होता है और साइन बड़ी की लगती है। अब हम इसको जो है वो प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो करेंगे। तो जरूरी है हमारे पास इसकी एक्सरसाइज करने के लिए हमारी जो बेस है वो और बेस के साथ जो एक्सपोनेंट है वो सेम होनी चाहिए। वो गॉट इट। तो अगर ये लेक्चर आपको समझ आया हो और इजी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर इससे मुतालिक कोई भी डाउट या कोई भी न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व ना हो रहा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।